सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, नीचे सूखा मैदान फैला हुआ है। अचानक जमीन पर अजीब और बड़े बड़े चित्र दिखने लगते हैं। कहीं सीधी लंबी लाइनें हैं, कहीं त्रिकोण बने हुए हैं और कई आकृतियां जानवरों की तरह दिखती हैं, जैसे हमिंग बर्ड, जिसे जिंदगी और बच्चों की पैदाइश की ताकत का प्रतीक माना जाता है, मकड़ी जो बारिश का संकेत देती है, और बंदर जिसे उर्वरता से जोड़ा गया है। ये सब हैं पेरू देश की मशहूर नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिण हिस्से के रेगिस्तान में बनी है। नीचे से देखने पर यह बस साधारण लाइनों जैसी लगती है, लेकिन ऊपर से देखने पर यह मिलकर विशाल चित्र बनाती है। यहाँ सैकड़ों लाइनें और पैटर्न्स हैं, साथ ही दर्जनों जानवरों और पक्षियों की आकृतियां भी बनी हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि उनकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये रेखाएं किसने और क्यों बनाई? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 2000 साल पुरानी है। इन्हें नाज़का सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था। सोचिए, उस समय न ड्रोन थे, न सैटेलाइट और न ही ऊपर से देखने का कोई साधन। फिर भी उन्होंने इतने बड़े और साफ साफ चित्र जमीन पर कैसे बनाए? पहली बार इन्हें 1920 के आसपास देखा गया, जब लोग हवाई जहाज से इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजरे। तब उन्हें जमीन पर विशालकाय मकड़ी, बंदर, पक्षी, मछली और कई डिजाइन दिखे। आज तक वैज्ञानिक 800 से ज्यादा सीधी लाइनों, 300 पैटर्न्स और लगभग 70 अलग अलग आकृतियां गिन चुके हैं। इनके मकसद पर कई राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी और बारिश की पूजा के लिए बनाई गई थी। कुछ मानते हैं कि इनका संबंध तारों और ग्रहों से था, और कुछ कहते हैं कि ये पूजा के रास्ते थे जिन पर चलकर रस्में की जाती थीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चित्र इतने विशाल हैं कि इन्हें सही रूप में सिर्फ आसमान से देखा जा सकता है। तो जब ऊपर से देखने का कोई साधन नहीं था, तो इन्हें इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया? कई रिसर्चर्स का मानना है कि उस समय के लोग रस्सी और लकड़ी का सहारा लेकर जमीन पर निशान बनाते थे। लोगों की सोच इतनी बढ़ गई कि एक थ्योरी ये भी बनी, शायद ये एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप थी। वैज्ञानिक इसे मजाक मानते हैं, लेकिन इन आकृतियों की विशालता देखकर कई लोग वाकई ऐसा सोचने लगते हैं। आज भी ये लाइंस लगभग वैसी ही सुरक्षित हैं जैसी हजारों साल पहले थी। पेरू का सूखा मौसम और रेगिस्तान की मिट्टी ने इन्हें बचा कर रखा है। इसी वजह से यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। हाल ही में जापान की यामागाटा यूनिवर्सिटी और IBM ने AI और ड्रोन की मदद से लगभग 303 नई आकृतियां खोजी हैं। इनमें पेड़, जानवर और इंसानी आकृतियां भी शामिल हैं। जियोग्लिफ्स का मतलब है जमीन पर बनाई गई बहुत बड़ी आकृति या चित्र, इतनी बड़ी कि पैदल खड़े होकर पूरी नहीं देखी जा सकती। इन्हें सही से देखने के लिए ऊपर से देखना जरूरी है। आखिर में नाज़का लाइन्स अब भी एक रहस्य है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की मेहनत और सोच से असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन ये सवाल आज भी बाकी है, क्या हर रहस्य का जवाब हमारे पास सच में है?